आयो लाल सबवे झूले लाल। आप सबको चेटी चंद और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आज का दिन भगवान झूलेलाल वरुण देवता जी के आशीर्वाद से चेटी चंद नव संवत के अवसर पर परम पूज्य सिंधी पंचायत बजरंग नगर का यह भवन हम सब की भावनाओं का प्रतीक है, क्योंकि आज का दिन भी शुभ है, अवसर भी अच्छा है और सबकी भावनाएं विचार भी अच्छा है और सबकी अभिव्यक्ति भी अच्छी है। और इसीलिए आज का यह शिलान्यास हम सबके जीवन के अंदर जब ये भवन निर्माण पूरा होगा तो इसी शिलान्यास के दिन अगले 2 साल के अंदर इस भवन को भी पूरा करने का लक्ष्य हमारा पूरा होगा। ये भवन समाज की एकता, संस्कृति, उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। भगवान झूलेलाल जब सिंध प्रांत के अंदर सिंधी समाज के लोगों के पर अत्याचार हो रहा था, अन्याय हो रहा था, धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा था, सिंधी संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था, मुगल शासकों का अत्याचार बढ़ रहा था, उस समय उसी सिंध प्रांत की धरती पर वरुण देवता के रूप में झूलेलाल जी प्रकट हुए और उन्होंने अत्याचार अन्याय की संघर्ष किया और समाज की संस्कृति, विचार, धर्म, आध्यात्मिक को बचाने के लिए भगवान झूलेलाल जी का अवतार हम सब के लिए आज भी प्रेरणा देता है। और इसीलिए भगवान झूलेलाल जी ने उसने कहा था कि सत्य पे अडिग रहो, जल को जीवन समझो और प्रेम सद्भावना से आगे बढ़ो। आज यही संदेश सिंधी समाज का मूल मंत्र बन गया है। जल की तरह शीतल, ठंडे, लेकिन जल की तरह उपयोगी। इस देश के अंदर 1947 के विभाजन की त्रासदी कई परिवारों ने देखी, लाखों परिवारों ने देखी, लेकिन उस त्रासदी के अंदर अपने धर्म और संस्कृति, आध्यात्म को नहीं छोड़ा। धन छोड़ा, भवन छोड़े, परिवार छोड़े, लेकिन अपनी धर्म को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान की धरती पर आ गए। और हिंदुस्तान की धरती पर भी पुरुषार्थ से, कड़ी मेहनत से, आत्मसम्मान से, आत्मविश्वास के साथ देश में उद्योग व्यापार की नई संस्कृति को देने का काम किया। क्योंकि यह समाज कड़ी मेहनत करने वाला समाज है। यह समाज सत्य, आध्यात्मिक पर चलने वाला समाज है और इसीलिए इस समाज ने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ा। अपनी पुरुषार्थ से, मेहनत से आज देश और दुनिया के अंदर
सिंधी समाज ने धर्म आध्यात्म की संस्कृति को तो बचाने का काम किया, लेकिन मानव सेवा का पुनीत कार्य नहीं किया। मैं दुनिया के देशों में जाता हूं तो मैं ऐसे देश में भी गया जहां पर कुछ हिंदू परिवार तो थे, लेकिन एक सिंधी परिवार था, और 200 साल पहले उस सिंधी परिवार ने उस देश के आर्थिक और सामाजिक तंत्र में परिवर्तन किया। तो एक परिवार ने परिवर्तन किया कि आर्थिक इकोनॉमी को चेंज कर दिया और सबसे बड़ी इकोनॉमी को लेकर बैठे। मैं जहां भी देश में गया तो आपको मैं कहानी बताऊं, कितना पुरुषार्थ है। मैं मैक्सिको में गया तो एक होटल पे खाना खा रहा था, और सिंधी समाज का होटल था। वह हिंदुस्तान से वहां पर सूट और कपड़े सीने जाता था, फिर सिंगापुर में बेस बनाया, और उस मैक्सिको के अंदर जितने होटल है उसके आधे होटल उस सिंधी समाज के व्यक्ति के हैं। सूरीनाम तो बहुत छोटा देश था। उस सूरीनाम में मैंने सबसे बड़ी बिल्डिंग देखी तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई, हम होटल में ठहरे, वो भी छोटा, लेकिन इतनी बड़ी भव्य बिल्डिंग किसकी है? तो पता चला कि हिंदुस्तान के कोई अडवाणी जी की है, इनकी नहीं है। आप दुबई में चले जाओ, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ, और हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाओ हिंदुस्तान के बाहर, सिंधी समाज स्वाभिमान से रहता है, लेकिन उद्योग व्यापार में उस देश की प्रगति के साथ भी काम करता है और सामाजिक सेवा का भी काम करता है। उस सूरीनाम के अंदर जब आपदा आई, संकट आई, विपत्ति आई, तो लोगों ने कहा कि ये एक व्यक्ति था अडवाणी, जिन्होंने हमारे लाखों लोगों की जान बचाने का काम किया। और इसीलिए सिंधी समाज, आप सिंधी धर्मशाला चले जाओ, संत कंवरलाल सिंधी धर्मशाला कितने वर्षों पहले बनी थी। आज हमें धर्मशाला का उपयोग पता नहीं चलता, लेकिन उस समय जब राहगीर गांव का व्यक्ति आता था, शाम को साधन नहीं मिलता था तो वहां पर ठहरता था और सुबह जाता था। ये है धर्मशाला का उपयोग। इसलिए धर्मशालाओं, इस कोटा के अंदर सबसे पहले पीने का प्याऊ का शुरुआत की तो सिंधी समाज ने की। अन्न भंडार किया तो सिंधी समाज ने किया। विद्यालय खोलने का, चिकित्सालय खोलने का, जो भी सामाजिक काम होता है उस सामाजिक काम को किया। और आज यहां पर पहले शुरू में इस बजरंग इलाके में बहुत कम परिवार थे, लेकिन कम परिवार होने के बाद भी उन्होंने कहा कि सिंधी समाज का भवन बनना चाहिए, जो सिंधी समाज ने सारे समाजों के लिए काम आना चाहिए। इसलिए सिंधी समाज की भवन की नींव को रखी, और इस नींव के अंदर हर व्यक्ति का सहयोग होना चाहिए। जैसे अग्रसेन जी महाराज ने कहा था ना, एक ईंट एक सुक्का। जब ये भवन बने तो सिंधी समाज की जितनी श्रद्धा हो, जितनी आस्था हो, लेकिन सिंधी समाज का हर व्यक्ति, चाहे 10 रुपया हो, चाहे 100 रुपया हो, 500 रुपया हो, लेकिन सबका सहयोग रहे, उसे लगे कि मेरा भवन है। ये सामूहिकता की ताकत दिखनी चाहिए, ये सामूहिक संकल्प की ताकत दिखना चाहिए। और ये भवन ऐसा बनना चाहिए कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अपने बेटे बेटी को शादी करना पड़े तो पंचपुंज सिंधी पंचायत बजरंग नगर में आए।
जैसे ओम मोडवानी जी ने कहा ना, शांति भवन सब लोगों के लिए निःशुल्क काम आता है। अब आने वाले समय के अंदर 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब एक सिंधी भवन और बनेगा जो लोग देखने आएंगे। पिछली बार उसकी जमीन आवंटन नहीं हुई थी, लेकिन इस बार जमीन भी आवंटन होगी और भव्य भवन भी बनेगा। जैसा सिंधी समाज का चरित्र उत्तम है, विचार उत्तम है, कार्य संस्कृति कड़ी मेहनत की है, उसी तरह भवन भी ऐसा बने कि लोग देखने आए कि कहीं शादी करनी है तो नए सिंधी भवन में करनी है। और इसीलिए जब सबने कहा कि तो कुछ ने सहयोग करना, मुझे भी करना पड़ेगा, और जितना लग सकता होगा अधिकतम राशि सिंधी भवन के अंदर सांसद कोष की लगेगी। मेरा सिंधी समाज से निकट का गहरा रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है। आप हम एक परिवार के लोग हैं। 2003 से चुनाव लड़ रहा हूं और 2003 से आपके आशीर्वाद से जीतता आ रहा हूं, और इसीलिए ये पुरुषार्थ समाज कभी भी मेरे पास किसी भी आए, पुरुषार्थ रखना और स्वाभिमान भी रखना, कभी झुकना मत, हम आपके साथ खड़े हैं। और इसीलिए आज ये भवन के लिए मैं यहां के अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, भुवनेश बबलानी जी को, महामंत्री जी को, और जो भी इसमें सहयोग कर रहा है सबको धन्यवाद दूंगा। आने वाले समय के अंदर आज के दिन ही 2 साल बाद हम इस भवन की लोकार्पण करेंगे। यह हमारा लक्ष्य और संकल्प होना चाहिए। आप सभी को चेटी चंद की और नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय झूले।